बात छोड़ महायुति का समर्थन करने वाले अबू अल्तमश फैजी की पूर्व आप अध्यक्ष रौनक खान ने की पोल खोल। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 14 नवंबर को कौसान नूरबाग हॉल में एक कार्यक्रम होता है। प्रेस रिलीज के नाम पर किए गए इस कार्यक्रम में कई उलमा और आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता पूर्व उम्मीदवार अबू अल्तमश फैजी ने क्या बोला वो हमने आपको बताया। अब यहाँ पर आपको बताएं कि अबू अल्तमश फैजी का दावा था कि 1.5 साल पहले वो आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं, संजय सिंह से उनकी खटपट चल रही है और काफी सारी बातें। अब इन्हीं बातों में 15 नवंबर को कलवा मुरा विधानसभा के आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रौनक खान इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें बताया कि अबू अल्तमश फैजी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 2 अगस्त 2024 को शिवली नगर के कार्यालय में एक बैठक हुई जिसमें राज्य स्तरीय पदाधिकारी धनंजय शिंदे वगैरह भी आए थे और उस वक्त चुनाव को लेकर चर्चा हुई जिसमें अबू अल्तमश फैजी के नाम पर ही मोहर लगाई गई थी और वो 1.5 साल का दावा कैसे कर सकते हैं। बहरहाल इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि 6 माह पहले या 7 माह पहले जो भी लोकसभा के चुनाव हुए तो इंडिया अलायंस के साथ आम आदमी पार्टी तब भी थी, अब भी है और उस वक्त अबू अल्तमश फैजी ने स्थानीय तौर पर कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र की इंडिया अलायंस की बैठकों में उपस्थित भी हुए थे और भाषण भी किए थे। तो इसलिए वो जो कह रहे हैं 1.5 वर्ष हो गया पार्टी छोड़कर, तो उसमें कहीं ना कहीं झोल नजर आ रही है और उनकी पोल जो है रौनक खान कैसे खोल रहे देखिए। रौनक भाई, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से आपने एज ए एक्स प्रेसिडेंट पूर्व अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर यादगार होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्या मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस चुनावी मौसम में? मसला ऐसा है कि 2012 में आम आदमी पार्टी जब बनी थी तब से मैं एक फाउंडर मेंबर की तरह काम किया और 2019 में मैं मुंद्रा कलवा विधानसभा अध्यक्ष रहा। तो सारे मुंद्रा के लोग जानते हैं कि मेरे काम और मेरी पहचान क्या है और टिल मैं किसी पार्टी में ना गया ना रहा आज तक। कोविड के टाइम से मैं थोड़ा साइलेंट मोड में रहा, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में मेरा कहीं कोई लेना देना नहीं रहा। आप में भी नहीं? मैं आप में था। हाँ। और आप में मैं एज ए 2023 में मुझे थाने टीएमसी में उपाध्यक्ष बनाया गया उसके और मुंद्रा की जिम्मेदारी मुझे दी गई 2023 में, मेरे पास उसके पुरावे भी है। हाँ, ठीक है। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला ऐसा है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जो उलमाओं के द्वारा किया गया। उसमें हमारे मुंद्रा के जो एक्स कैंडिडेट थे, जो उनके पास कोई पोजीशनिंग नहीं है, कोई उनके पास पद नहीं है, फिर भी उन्होंने अपना नैरेटिव सेट करते हुए उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को सपोर्ट किया, जो कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली से जो संजय भाई रिप्रेजेंटेशन करते हुए महाराष्ट्र में आए और उन्होंने कहा कि हम इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो केजरीवाल का भी स्टैंड है ना, उन्होंने ऐलान भी किया है महाराष्ट्र में हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, महाविकास आघाड़ी का समर्थन करेंगे और उनके लिए प्रचार भी करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये केजरीवाल जी का ऐलान है। बिल्कुल सही बात है जी। तो वो एक चीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे ये अपनी लाइन बना के और उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, तो ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है, जबकि उनके पास कोई पद नहीं है। नहीं तो उन्होंने कह भी दिया कि मैंने 1.5 साल हो गया, मैं रिजिग्नेशन दे चुका हूँ। एकदम बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया है जी। और एकदम जेन्युइन बात है। 2/8/2024 को मुंद्रा में एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग का मेरे पास MOM और फोटो भी है और उस मीटिंग में मैं भी था। उस मीटिंग को मैं चाहूँगा कि आपको पढ़ के बताता हूँ। MOM दुनिया मैडम ने बनाया था, शिवली नगर में मीटिंग थी और मीटिंग में ये फाइनलाइज हुआ था कि मुंद्रा कलवा का कैंडिडेट फिर से अबू अल्तमश फैजी को बनाया जाएगा 2/8/2024 को, जबकि उन्होंने ये चीज़ बताया नहीं कि उनका कुछ खटास था, लेकिन ये झूठ बोला उन्होंने मीडिया को मिसलीड किया। किसने? डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी ने। ये मेरे पास जो टीएमसी का ऑफिशियल ग्रुप में हम लोग जिस ग्रुप में है, ये फरवरी महीने की 2024 की आपकी बैठक है? अगस्त 2024। अगस्त 2024। ये मेरे पास पूरा है। ठीक है। तो क्या वजह फैजी साहब जो है इस तरीके से मिस्चेवियस एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं और क्यों इस तरह से जो है वो गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही। एक तो आपने जो बताया कि वो उनको कैंडिडेट बनाया गया था फिर से 2/8/2024 को शिवली नगर की मीटिंग में, जिसमें धनंजय शिंदे भी उस मीटिंग में थे। अच्छा। और मैं भी था, लेकिन अभी उनको एक लालच थी कि उम्मीदवारी मिलेगी फिर से। तो आदमी की कोई लालच का इंतहा नहीं है, तो उनको वापस आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में नहीं लड़ी तो उनका खटास कहाँ गया? एक तो उन्होंने झूठ बोला कि मेरा खटास है और मैंने रिजाइन दिया हुआ है,
तो रिजाइन दिया हुआ था तो 2/8/2024 को मीटिंग में क्या कर रहे थे आप? और जबकि वहाँ पे सारे लोगों ने मुमरा की जो पुरानी टीम और नई टीम भी है, सब लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ठीक से वापस से फिर से इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो उन्होंने ये झूठ बोला है मीडिया को, अच्छा, 100% प्रूफ के साथ में। आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है झूठ बोलने की? अब उनका देखिए दो चीजें, या तो कोई उनकी इंटरनली डील हो गई है बीजेपी से, अच्छा, ये हो सकता है भाई, अंडर द टेबल कुछ डील होती है ना, तो वो डील हो गई हो इसलिए उन्होंने ये झूठ बोला। और नहीं, उन्होंने लेकिन वो जिस उम्मीदवार के प्रोग्राम में गए थे, प्रेस रिलीज के नाम पर वो प्रचार सभा जैसी थी, बिल्कुल तो उसमें उन्होंने कहा कि हम एनसीपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के नहीं है, और आप कह रहे हैं कि उनकी बीजेपी से डील हुई है। अभी आप ये बताइए कि आप एक न्यूज़ मीडिया चलाते हैं, आपके साथ में कितने लोग काम करते हैं? 3 लोग काम करते हैं, 4 लोग, लेकिन वो अलग मीडिया वाले रहेगा तो उनके साथ में आपकी एक युति बनी हुई है। आप सरकार, अगर आप जीत टीम वर्क, वही टीम वर्क, आप जीत के जाएंगे तो आप मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? वो खुद मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? और इसके पहले भी जब बीजेपी की सरकार की, उसमें वाइस जो बोलते हैं ना डिप्टी कमिश्नर थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो थे, वो किस पार्टी के थे? अजीत दादा पवार, एनसीपी के थे ना। तो उनका समर्थन किसको था? बीजेपी को था। तो सीधा सीधा ये तो बीजेपी को जा रहे हैं ना। यानी आपका कहना है कि एनसीपी अजीत पवार गुट जो है वो सरकार में शामिल है और बीजेपी के साथ है। 100%। जी, जी। इंडिया बोलते इंडिया अलायंस यहाँ है, वहाँ तो अभी फिलहाल आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, अब क्या स्टैंड है आप लोगों का? अब स्टैंड ये है कि उनके पास कोई पोजीशनिंग नहीं थी, उन्होंने ये अपना पर्सनल एजेंडा बना के चलाया, और बीजेपी के साथ जो उनकी सांठगांठ है वो लोगों तक मालूम होनी चाहिए। अच्छा। जबकि उन्होंने कहा कि साल भर पहले उनका खटास था उनको पार्टी से, हाँ। और वो रिजाइन दे चुके हैं, तो उन्होंने रेजिग्नेशन क्यों नहीं शो किया? शो करना चाहिए ना। अगर रेजिग्नेशन शो करते तो 2/8 को वो फिर मीटिंग में क्यों आए थे, आम आदमी पार्टी की मीटिंग में? तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, मीडिया को मिसलीड नहीं करना चाहिए आपको। वो एनडी पार्टी एक्टिविटी में मीडिया के जरिए फिर आवाम भी मिसलीड हो रही ना। यस, वही मैं मुमरा की आवाम को मिसलीड करके आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। अच्छा, एक और एंड में बोल रहा हूँ कि मैं भी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मैं आज रिजाइन कर दूंगा पार्टी से अपनी टीम के साथ। ठीक, ओके।